पापा मेरा रिजल्ट आ गया। कितने आए, 95 की 99? 70। तुम्हें शर्म नहीं है इतने घटिया नंबर लाते हुए? तुम्हें साल की फीस स्कूल की 80,000 है और तुम्हारे परसेंट भी 70 आए हैं। पापा यहाँ रिक्शे वाले के लड़के आईएएस पीसीएस बन रहे हैं और हमारा लड़का एकदम नालायक है, बस पूरे पूरे दिन कमरे में बस पड़ा रहता है। अब से तुम्हारे दोस्त घर के आसपास दिख भी गए तो उनकी टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ और फोन चलाते हुए दिख मत जाना अगर तुम्हें मार नहीं खानी हो तो। पापा मेरा रिजल्ट आ गया। बेटा पास हो गए हो ना, 30-40% तो आ गए हैं ना। 30-40 70% आए मेरे। 70%? हेलो, हाँ शाम को इवेंट होना है, 500 लोग आएंगे, कितना खर्चा आएगा? बेटा ये लो मेरा अरे एटीएम, मैं इसका क्या करूंगा? 500 कार्ड छपवाना है। अरे पापा इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत? बेटा सारे रिश्तेदारों को लगा तो तुम फेल हो जाओगे। तुम्हारे 70% आए हैं तो सबको बताना तो पड़ेगा ना। अरे तुम रिजल्ट लाओ, मैं फ्रेम करवा के रूम में लगवाऊंगा। अरे और हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी तक? तुम जाओ फटाफट जाओ, छपवाओ जाके। ठीक है। हेलो सर, क्या बताऊं, उसके ऊपर जितना भी पैसा लगा सब बर्बाद चला गया। सर पता नहीं सर, पूरे पूरे दिन स्कूल में रहता है, 4-4 कोचिंगे पढ़ता है सर, तब भी चुप रहो तुम। सर तब भी इसके नंबर सर 70% आए थे सर बोर्ड में। सर मैं तो इससे 10 बार बोलता था जितना मैं पढ़ाता हूँ ना उतना ही पढ़ ले, स्कूल में 5 मिनट बैठ के, उसमें ही इसके ज्यादा नंबर आ जाते हैं। 70 से तो ज्यादा ही नंबर आ जाते हैं। सर मैं तो चाहता हूँ सर ये कुछ कर ले, कुछ अच्छा बन जाए, बड़ा बन जाए, पर नहीं सर इसको तो बाहर लड़कों के साथ आवारागर्दी करनी है। दोस्त आ जाते हैं घर के नीचे, सर घूमता रहता है, निकल जाता बाइक लेके। सर पता नहीं सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर इससे। नंबर, चुप रहो सर, नंबर आते नहीं है सर आप ही देखिए सर इसको। सर मैं तो खुद इससे मना करता हूँ, 10 जगह कोचिंग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सर ये 4-4 बुक से पढ़ता है सर क्लास में, सर टफ क्वेश्चन पूछता है। सर बेसिक्स तो क्लियर है नहीं, इनको दिखाना है ना सर ये टॉपर है क्लास के। सर सही कह रहे हैं सर आप। सर मैं इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ सर मन उठ चुका है इससे। सर पढ़ाने का मन भी नहीं करता, पर सर क्या करूँ, मेरी जॉब है। सर इसको ले जाइए सर, चलो। पूरे साल इसके 30 या 40 नंबर आए, प्री बोर्ड्स 1 हो या 2 हो। अब देखो इसके 70% आए। क्लैप करो सब लोग इसके लिए। बेटा तुम खुद ही बताओ, क्लास की हेल्प हो जाएगी कि तुम कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैक्सिमम 1 से 2 घंटा पढ़ता था मैं तो, और वो भी जब पूरे दिन में टाइम मेरे पास बचता था तब, वरना मैं सो जाता था। देखो सीखो कुछ इससे। मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा सर घिस गया, पर तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया। ये बेटा थोड़ी देर पढ़ के ही नंबर ले आया। और बेटा पढ़ते कैसे थे? सर सेल्फ स्टडी करता था, यूट्यूब से पढ़ लिया। देखो मैंने बोला था कि सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने ही बोला था तुम सबसे, ठीक है? तो जितना मैं पढ़ाऊं उसके बाद सेल्फ स्टडी कर लो सब लोग, पर सुनना ही नहीं तुम लोगों को। चलो बेटा प्रिंसिपल सर के पास चलो, मैंने उनको बताया है, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। ओके सर। सर मुझे इस बच्चे पे पूरा विश्वास था शुरू से ही कि ये कुछ करके दिखाएगा, और आज इसने कुछ करके दिखाया। थैंक यू सर। सर मैं तो कहता हूं सर आप इसको स्कूल कैप्टन बना दो। सर इसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है ना सर, पूरे स्कूल में किसी के अंदर नहीं है। चलो बेटा तुम क्लास में चलो, मैं आता पढ़ाने। सर मैंने इस पे डे 1 से मेहनत करी पढ़ाने में। सर थोड़ा सा मेरे खामोशी कर दीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबलिंग फर्स्ट। सर अमन सर आपको बुला रहे हैं। अच्छा ऋषि बेटा क्लास को मॉनिटर करना, ठीक है? और हाँ तुम्हारे पास पावर है, कोई भी शोर मचा तुम क्लास के बाहर निकाल सकते हो उसे। ठीक है। पापा टीवी की थोड़ी आवाज धीमी कर लेंगे, पढ़ रहा हूँ मैं। जितना ध्यान तुम मेरी हरकतों पे दे रहे हो उतना तुम पढ़ाई पे दे देते तो 70 से ऊपर नंबर आ जाते। खैर जाने दो। अरे पापा इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए। अरे बेटा इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत है, जिस हिसाब के तुम्हारे नंबर है तुम यही करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो आओ तुम ही सीख लो। अरे शर्मा जी क्या बताऊं, जब खुद का सिक्का खोटा निकल जाए तो दूसरों से क्या ही उम्मीद रखनी। आप खुद बताइए शर्मा जी, मैंने इसको क्या फैसिलिटी नहीं दे रखी है? इसके पास एसी है कमरे पे, फ्रिज है, बढ़िया खाता है पीता है रहता है, बताइए तब भी ऐसे नंबर ला रहा है। और यहाँ पे देखिए जिसके पास कुछ नहीं है वो टॉप करके बैठे हैं, अच्छे आईएएस बन के बैठे हुए हैं। बताइए मैं क्या करूँ, मेरी तरफ से क्या कमी रह गई है? और शर्म की बात यह है कि इतने परसेंटेज लाने के बाद भी उसके बाद भी नहीं पढ़ते हैं। पापा मैं दोस्तों के साथ यहीं पास तक जा रहा हूँ। अरे पास तक क्यों जा रहे हो, गोवा जाओ। अरे पापा उन लोग के घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, और पैसों का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अरे पैसों की टेंशन क्या लेना, मेरा एटीएम कार्ड तुम्हारे पास है ना तब से, तो अपने और अपने दोस्तों के लगा देना, ठीक है? और हाँ अपने दोस्तों के मम्मी पापा के नंबर दो, मैं बात कर लूंगा उनसे। जाओ तैयारी करो। ठीक है पापा। अच्छा रुकिए मैं पूछता हूँ, ऋषि इधर आना। हाँ पापा। अरे बेटा रिश्तेदारी में एक लड़का है, बिल्कुल गधा है बिल्कुल, तो उनके पापा कह रहे हैं कि पढ़ा दो तुम उनको थोड़ा सा। अरे पापा टाइम नहीं है मेरे पास। अरे बेटा निकालो थोड़ा टाइम, फिर मुंह फाड़ के आ जाते हैं घर पे कि मेरा बेटा ये वो, तो पढ़ा। ठीक है मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालो। आधे घंटे पढ़ा पाऊंगा। ठीक है ठीक 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 है ना? ठीक ठीक बिल्कुल ठीक। बोल दीजिए। हेलो
हाँ अरे पढ़ा देगा वो, आपको टेंशन मत लीजिए, आधे घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देगा। अरे भाई रौला जम गया यार घर पे नंबर। अरे बेटा मुझे कुछ याद आया। हाँ पापा क्या चीज? तुम्हारा रिजल्ट आ गया ना, तुमने बाइक मांगी ना, फोन मांगा ना, लैपटॉप मांगा, कुछ तो चाहिए होगा। अरे पापा बाद में देखता हूँ। अरे बेटा चलो फटाफट। अरे पापा चलो चलो जल्दी लो जल्दी।